7 अक्टूबर 2001 ये वही दिन है जब अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन की अमेरिकी और ब्रिटिश सेनाओं ने गहन बमबारी अभियान के साथ तालिबान नियंत्रित अफगानिस्तान पर हमले शुरू किए। फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ साथ बाकी देशों ने भी इसमें मदद की। साथ ही तालिबान विरोधी उत्तरी गठबंधन विरोधियों ने भी इसमें अमेरिका की पूरी मदद की। 2001 में अफगानिस्तान पर आक्रमण संयुक्त राज्य अमेरिका के आतंकवाद के खिलाफ युद्ध का शुरुआती चरण था। अफगानिस्तान में यह संघर्ष 2 दशकों तक चला और अमेरिकी इतिहास का यह सबसे लंबा युद्ध बन गया। अमेरिकी सैन्य भाषा में इसे ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम नाम दिया गया था। अफगानिस्तान पर आक्रमण का मकसद आतंकवादी सरगना ओसामा बिन लादेन के अलकायदा संगठन को निशाना बनाना था, जो उसी देश में मौजूद था। दशकों की अस्थिरता ने अलकायदा और 9/11 हमलों को जन्म दिया था। साथ ही चरमपंथी तालिबान सरकार को भी निशाना बनाना था, जिसने 1996 से देश के ज्यादातर हिस्से पर शासन किया था और अलकायदा को भी समर्थन दिया था। तालिबान जिसने पूरे देश पर इस्लाम के अपने चरमपंथी संस्करण को थोपा था, जिसने अपने लोगों खासकर की महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ अनगिनत मानवाधिकारों का हनन किया। आक्रमण से पहले के कुछ हफ्तों में संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद दोनों ने यह मांग की थी कि तालिबान ओसामा बिन लादेन को मुकदमा चलाने के लिए सौंप दे, लेकिन तालिबान के जवाबी प्रस्ताव को अमेरिका ठीक नहीं मानने लगा। इसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमले की शुरुआत की। 12 अक्टूबर को आक्रमण की शुरुआत काबुल, कंधार, जलालाबाद, कोंडूज और मजार शरीफ में तालिबान और अलकायदा के ठिकानों पर हवाई बमबारी से हुई। गठबंधन विमानों ने अफगान नागरिकों के लिए मानवीय आपूर्ति के लिए भी हवाई अभियान चलाया। हवाई अभियान के बाद तालिबान की सुरक्षा थोड़ी सी कमजोर हो गई। अमेरिकी गठबंधन ने जमीनी आक्रमण शुरू कर दिया। इसमें सेना के ज्यादातर सैनिकों को तैनात किया गया और संयुक्त राज्य अमेरिका और बाकी देशों ने हवाई और जमीनी समर्थन दोनों किया। 12 नवंबर को सैन्य कार्रवाई शुरू होने के 1 महीने से थोड़ा ज्यादा समय बाद तालिबान के अधिकारी और उनकी सेनाएं राजधानी काबुल से पीछे हट गई। इसके बाद दिसंबर की शुरुआत में तालिबान का आखिरी गढ़ कंधार गिर गया था और तालिबान नेता मुल्ला मोहम्मद उम्र आत्मसमर्पण करने के बजाय कहीं छिप गया था। अलकायदा के लड़ाके अफगानिस्तान के पहाड़ी तोरा बोरा क्षेत्र में छिपे रहे, जहां उनका मुकाबला तालिबान विरोधी अफगान बलों से हुआ, जिन्हें अमेरिकी सेना का सपोर्ट मिला हुआ था। अलकायदा ने जल्द ही एक युद्ध विराम की पहल की। इसके बारे में अब माना जाता है कि ओसामा बिन लादेन और बाकी प्रमुख अलकायदा सदस्यों को पड़ोसी पाकिस्तान में भागने का समय देने की एक चाल थी। दिसंबर के बीच में आते आते तोरा बोरा क्षेत्र में अलकायदा द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले बंकर और गुफा परिसर पर कब्जा कर लिया गया, लेकिन वहां पर भी बिन लादेन का कोई संकेत नहीं मिला। 10 साल की पूरी तलाशी के बाद बिन लादेन को आखिरकार 2 मई 2011 को अमेरिकी नौसेना के जवानों ने पाकिस्तान में पाया और मार गिराया। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।